Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Before I start the reading, I really apologize for my voice. Seasonal flu सबको चल रहा है, तो मुझे भी चल रहा है. तो yesterday I was very much down, इसलिए मैं कोई reading upload नहीं कर सकी. तो now here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना. अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. नाउ नवंबर मंथ हैज़ स्टार्टेड, और नवंबर की रीडिंग अपलोड होते ही जो धमाल मची है नाजरीन सॉरी तबीयत मेरी फिर भी ख़राब थी, बट आई डिडंट स्टॉप. आई कंटिन्यूड प्रोवाइडिंग प्राइवेट रीडिंग्स. कोई मुझसे कमेंट बॉक्स में बार बार पूछ रहा है कि क्या मैं इंडिया के क्लाइंट्स को डील करती हूँ. जनाब, मैं बिल्कुल डील करती हूँ. इट्स जस्ट अबाउट द पेमेंट मेथड. इंडिया के जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आज चैनल पर ऑफिशियली बता देती हूँ कि कंट्री वाइड पेमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो जो भी लोग इंडिया से हैं, वो अगर किसी और कंट्री से अपने किसी रिलेटिव को जानते हैं, या उनको कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन लगता है जिसके थ्रू वो रीडिंग करवा सकते हैं, तो देन यू आर मोस्ट वेलकम. ठीक है, आज का मैसेज ऑफ द डे देखते हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. somebody is approaching you, या फिर आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं और उसका कुछ डैश जैसा मुंह बना हुआ है, बट आई थिंक इट इज़ अबाउट येस लीडरशिप. somebody is very touchy. आपको कोई मनाने की कोशिश करेगा आज. बॉटम ऑफ द डेक पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. बड़े ही पॉजिटिव कार्ड है जनाब. स्ट्रेट अवे येस 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 आया है. गुड डे फॉर यू. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर मैनी डेज. गुड डे फॉर यू. आज का दिन आपका अच्छा रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा. लक आपकी साइड पर है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज आपने किसी चीज़ से वॉक अवे करने का फ़ैसला कर लिया है, एंड दिस वॉक अवे डिसीजन डिवाइन लेवल पर आपकी लक चेंज करेगा. आप सीरीज़ ऑफ पास्ट एनर्जीज़ देखिए अपनी, और उसके बाद आप जिस भी चीज़ से आपने कहा है कि अब फाइनली मैं प्रैक्टिकली इस बात को एक्सेप्ट कर लूँ कि मुझे यहाँ नहीं रुकना, वेदर इट इज़ अबाउट ट्रैवलिंग, वेदर अबाउट ये किसी रिश्ते को ख़त्म करने की बात है, किसी सिचुएशन से निकल जाने की बात है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में से निकल जाने की बात है, देन ये आपकी लक चेंज करा है. बिकॉज आपने बहुत साइलेंटली, बड़ी बहादुरी से, बड़ी खामोशी से, बड़ी जज्बे के साथ, बड़ी ग्रेसफुली आपने साइलेंस के साथ किसी मैटर को डील किया है, और उस डीलिंग के बाद आपने डिसाइड किया है कि मुझे ऐसी चीज़ों में अब पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज मुझे अब फोकस करना है अपने ऊपर, अपनी लक के ऊपर, एंड इट इज़ हैपनिंग. इंट्यूशंस में आप क्यों आए? बिकॉज आपको अपने, ओ गॉड, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपने गिव अप नहीं किया, डटे रहे आप. रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में, फाइनेंसिस के ज़ुमरे में, वेरी गुड. आपके स्ट्रेट मेजर आर्कानाज आ रहे हैं. वर्ल्ड कार्ड में जस्टिस है, फिर हाई प्रीस्टेस है, एंड देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो दैट मीन्स के आप पास में रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में आप ज़रूर रहे हैं जिसमें आपने अपने लिए फ़ैसला लिया है, और आपने ये सोचा कि नाउ मैं अब अपने आप को पुट फॉरवर्ड करूं, अब मैं किसी और को पहले प्रायोरिटी ना दूं, मैं पहले अपने आप को सेव करूं. सेल्फिश अप्रोच बट फेवरेबल. आपने बिल्कुल सही किया जो कुछ भी फैसला किया. नाउ एवरीथिंग इज़ ऑन योर साइड, एवरीथिंग इज़ ऑन योर साइड. ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है. आज आप बहुत सारे एरियाज़ पर अपनी अगर किस्मत को इवैल्यूएट करेंगे. आज की गुड लक में अच्छी बात यह है कि अगर आप कहीं पहुंचना चाह रहे थे, यू गोइंग टू रीच टू दैट डेस्टिनी. आप अपने अंदर कोई चेंज फिक्स करना चाह रहे हैं कि यार आज से ये चीज़ मैंने डिसाइड की, अब मैंने ये चीज़ बदलनी है, इट विल वर्क. कोई ऐसा आपका कोई ग्रेसफुल अटेम्प्ट,
आपके सोलमेट के लिए बहुत कारआमद साबित हुआ है। सोलमेट कोई भी हो सकता है, स्पाउस, लवर, फ्रेंड, कॉलीग, बच्चे, दोस्त, एनीबडी। जो भी जिस सिचुएशन में है, ये आपका फैसला करने वाला मोमेंट है, और इस साइकिल को आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली बार बार आने दें, उसका दिन है आज। और कोई बड़ी चीज़ हुई है आपकी लाइफ में, थोड़े दिनों पहले ब्रेकअप हुआ होगा, रिलेशन ख़त्म हुआ होगा, रिलेशन नया बना होगा, शादी हो रही होगी, कोई ऐसी चीज़ बिजनेस स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ ऑन योर साइड, लक इज़ ऑन योर साइड। नाउ कमिंग बैक टू द जनरल मैसेजेस, यू आर वेरी वाइब्रेंट, वेरी फनी, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी विविशियस, बड़ी एनर्जेटिक, बहुत फुल ऑफ एनर्जी, पैशन। यू वेरी क्लियर मुझे लाइफ में करना क्या है, करना क्या नहीं है, वेरी वेरी क्लियर। केओटिक भी आप होते हैं तो काम के मामले में, असर्टिव, फैसला सुनाई वाली भी अगर आपकी आदत होती है तो बस मैंने तय कर लिया, अब किसी के बाप के, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है मुझे कुछ बोलने की। ये वाला आपका इम्प्रेशन डेवलप हुआ है, और आप छोटे छोटे एरियाज़ में, घर के कामों में, डीलिंग्स में, पब्लिकली, ऑफिशियली, जहाँ पे भी यू आर इन पावर, और लोग आपको इस पावर में ले रहे हैं। कोई जुगाड़ करने की कोशिश करेगा कि यार ज़रा इस मामले को भी देख लो, बट यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट, यू आर गोइंग टू रिफ्यूज़ इट। मुझे नहीं ये चाहिए अभी, अब मुझे मेस नहीं चाहिए, अब मुझे कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी ऑफ़र, कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं चाहिए जो मेरे टाइम पर मेरे पास ना हो। मुझे अब इस फटीक में पड़ना नहीं है। यानी आपका कुछ इस तरह का माइंडसेट आ जाएगा, एंड आप इस मैटर को जिस तरीके से हैंडल और डील करेंगे, इट्स गोइंग टू ब्रिंग सक्सेस। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बड़ी तेज़ी से किसी चीज़ की तरफ चल रहे हैं। कुछ मैटर्स आपको लग रहे होंगे बिल्कुल फास्ट स्पीड पर हैं, और ऐसी पेस पकड़ी हुई है आपने, आप इतनी दौड़े लगा रहे हैं तेज़ी से, जल्दी 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 सारी चीज़ों में, कि अब आपको ये फ़ैसला करना है, ये फ़ैसला करना है, ये फ़ैसला करना है। लेकिन अच्छी बात ये कि हालात आजकल आपके कंट्रोल में हैं। आजकल बड़े दिनों के बाद अगर आपके पास सारी चीज़ें सेटल चल रही, तो थोड़ा सा आपको ये भी हो रहा होगा, अब यार इतने दिनों से तो गड़बड़ चल रही थी, अब ये कैसा चल रहा है। बट इट इज़ वर्किंग एंड इट इज़ इन योर फेवर, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ट्रायल फेज़ में इतने दिनों से थे तो शायद अब भी कुछ सही नहीं होगा, लेकिन वो ट्रायल फेज़ ऊपर वाले की ज़ात ने आपके हार्डवर्क को कंसिडर किया है, और वो हार्डवर्क में आपने जिस तरीके से अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखा, आज के दिन आपको विक्ट्री मिल रही है। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं कुछ लोगों की नज़र में, होना भी चाहिए। कुछ क्या, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर वक्त ही अपने आप को, अपने सेल्फ लव में डालिए अपने आप को। इसी की बेसिस पर कोई आपको अप्रोच कर सकता है, कोई आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है, कोई ज़्यादा ही लोलो पोचो कर सकता है आपकी, बट आप हालात को और मामलात को बड़े लीडरशिप स्टाइल में लेकर चलेंगे कि मेरे पास कंट्रोल है, और कोई ऐसा मसला है। डिप्लोमेसी वाली बात होती है ना, कि कंट्रोल आप ही का चले लेकिन करवाएं आप किसी और से, आइडिया आप ही का हो लेकिन आगे आप किसी और को रखें, ये एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है ना, एम्पायर को रन करने के लिए। एंड वॉट एवर यू विल डू, अगर आज आप किसी भी चीज़ का प्लान करते हैं, परचेजिंग का, सेलिंग का, किसी चीज़ की बुकिंग का, ऑनलाइन ऑर्डर करने का, किसी भी चीज़ का, तो इट विल बी इन योर फेवर, बिकॉज लक के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज़ को आपने पहले पास्ट के डेज में बुरा एक्सपीरियंस किया तो आज उसका बुरा एक्सपीरियंस मुझे नहीं होगा। इट इज़ अबाउट अ न्यू थिंग, ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 18, आई एम काइंड हार्टेड या काइंड हीप्टेड, मुझे तो ये काइंड हार्टेड ही लगता है हमेशा से। नंबर 18 है जनाब, यू आर बोथ ऑन माइंडेड एंड यू आर बोथ ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड, देख लें। एंड योर एम्बिशन इज़ टू लीव दिस वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड, ensure that your goals are aligned with the collective need and the highest good of all। ये वाला जो आपका सेल्फिश अटेम्प्ट हुआ है, देखिए सेल्फिश यहाँ पर आप इसको नेगेटिवली नहीं लें,
सेल्फलेस लोग जो होते हैं ना, बेलॉस अनकंडीशनल पर्सनालिटी जिनकी होती है, वो हमेशा एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मोड में होते हैं। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर कहा है कि इस दफ़ा जब आपने किसी चीज़ से अपने आप को डिटैच किया है ना, उस सूरत हाल आपको सर्व नहीं कर रही थी। ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपको इस काबिल बना रही है कि अब आप ज़िंदगी में जो फ़ैसले लेंगे वो आपके ख़ुद के लिए और कलेक्टिवली उनका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा, और वो उसके रिज़ल्ट्स आप बहुत जल्दी देखेंगे। ये आपके लिए आज मैसेज ऑफ द डे है कि एक तो आपका ओपन माइंडेड होना और आपका ओपन हार्टेड होना। आप दिल से भी बहुत कुशादा हैं, आपकी जहनियत भी बहुत कुशादा है, और आप चाहते हैं कि मुझे जिस तरह ये दुनिया मिली थी ना, बहुत बोसीदा सी मिली थी, बहुत ख़राब से हालात थे, सब कुछ था, लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊँ, इस दुनिया से जाऊँ, या मैं किसी से भी डिटैच हूँ, मेरे लिए उसके लिए उसके पास मेरे लिए बहुत अच्छी यादें होनी चाहिए, और मुझे जब इस दुनिया में याद किया जाए तो अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए, और यही एम होना चाहिए। आप बामकसद ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसका असर जो होता है वो दूसरे को मोटिवेट करता है कि यार वो अब हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी छोड़ के गए हैं, अब हमारा फ़र्ज़ है कि या तो हम इसको मज़ीद अच्छाई से एक्सपेंड करें, या हम इसको उनके साथ ही दफना दें। ये एक पेरेंटल थॉट भी होती है, एंसेस्ट्रल थॉट भी होती है, लीडरशिप के मैनिफेस्टो को कंटिन्यू करने की भी बात होती है, और शैरियत एनर्जी आई भी है। तो आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग। No matter how you take it, I take it as kind hearted, but okay fine, it is kind hearted too. अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।